देखिए, जिनका भी मार्च और अप्रैल का पैसा नहीं आया है उनके लिए एक अपडेट निकल के आ चुका है। इस अपडेट में आपको रीजन सहित ये बात बताया गया है कि जिन जिन व्यक्तियों का पेंशन मार्च और अप्रैल का नहीं आया है उनका पेंशन आएगा। और जो आपको 10 जून को और 11 जून को पैसा भेजा गया है ये मई महीना का भेजा गया है, ठीक है। तो अप्रैल और मार्च का पैसा आपका पेंडिंग में है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया कि सर हमारा 2 महीना का नहीं आया, किसी का 3 महीने का नहीं आया। तो जिनके 3 महीने का नहीं आया है इसका मतलब कि उनका मई का भी नहीं आया, मार्च का नहीं आया, अप्रैल का नहीं आया और मई का भी नहीं आया। लेकिन मई का पैसा आप लोग को पता है कि 94 लाख लाभार्थियों को 10 जून को ट्रांसफर किया गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। और वो पैसा 10 तारीख को बहुत सारे लोगों के खाते में ट्रांसफर किया गया, बहुत सारे लोगों के 11 तारीख को भी वो पैसा आया। लेकिन अभी सैकड़ों ऐसे हैं, हजारों ऐसे व्यक्ति होंगे, लाखों में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है, वो भी मई का भी नहीं पहुंचा है और किसी भी मंथ का उसका पैसा नहीं पहुंचा है, जिसको एक किस्त के नाम पर भी 1100 रुपये भी नहीं पहुंच पाया है। तो उसके लिए एक अपडेट आ चुका है कि जिनका मार्च का और अप्रैल का पैसा नहीं मिला है उनको मिलेगा। आखिर किस कारण से इस पैसे को रोका गया है या पेंडिंग डाला गया है, आखिर इसका कोई वजह है, कोई रीजन है, तो उसका ऑफिशियल नोटिस है। इसको हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किस कारण से आपका पैसा रोका गया है। बट बताया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि इस पैसा को भेजा जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो जितने लोग मार्च और अप्रैल से पीड़ित हैं उनको पैसा नहीं मिला है और मई का मिल चुका है, तो अप्रैल और मार्च का पैसा के लिए आपको मैं बता दे रहा हूं कि क्या खबर है। बिहार सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि बिहार के सभी 94 लाख से अधिक पेंशनधारियों को हर महीने की 10 तारीख को फिक्स टाइम पर पेंशन दी जाएगी। जो आपका 94 लाख लाभार्थी हैं, लगभग 1 करोड़ मान लीजिए, क्योंकि कल सम्राट चौधरी ने स्पष्टता अपने कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो के माध्यम से यह स्पष्ट किए हैं कि 1 करोड़ लाभार्थी हैं जिनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया गया है। और इसी के नियम के तहत आज 10 जून को मुख्यमंत्री ने खुद डीबीटी के माध्यम से मई महीने का पेंशन ट्रांसफर किया है। कब का किया है? मई का। आ रही है बात समझ में? तो सिर्फ 1 महीने का पैसा क्यों आया, इसके 2 बड़े तकनीकी कारण है। कितने कारण है? 2 कारण। और आपको पता चल गया कि किस महीने का पैसा आया है। तो ये आपका मई महीने का पैसा डाला गया है जो 10 तारीख को डाला गया है, किसी को 11 को भी आ चुका है खाते में। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इसके 2 बड़े तकनीकी कारण हैं। 2, एक नहीं 2। और वे 2 तकनीकी कारण को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपका मार्च और अप्रैल का पैसा क्यों नहीं आया और आएगा तो कब आएगा और कैसे आएगा। क्योंकि आप लोग परेशान हैं, तो आपका परेशानी अब खत्म करने जा रहे हैं हम। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। इसमें लिखा गया है कि बजट और वित्तीय वर्ष का अप्रूवल। एक तो बजट की कमी थी और दूसरा वित्तीय वर्ष का अप्रूवल था। यानी कि नए वित्तीय वर्ष में जो अप्रैल में आपका काम होता है उसमें सिस्टम अपडेट होता है और जिसके वजह से इस काम में क्या हुआ, देरी हुआ, विलंब हुआ, पेंडिंग हुआ। तो नए वित्तीय वर्ष में सभी चीज़ों का लेखा जोखा दिया जाता है और लिया जाता है नए सिस्टम से काम करने का। जो गवर्नमेंट का नया साल होता है वो अप्रैल का होता है और जो आम जनता का होता है वो 1 जनवरी का होता है। तो जनवरी में कोई सिस्टम नहीं चेंज होता है। जब भी सरकार का कोई भी नियम चेंज होता है या पूरे साल का डेटा में अपडेट किया जाता है तो 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष के रूप में इसको बदलाव किया जाता है। तो एक हो गया आपका बजट का कारण और दूसरा हो गया वित्तीय वर्ष का कारण। अब इसमें लिखा गया है कि अभी हाल ही में कैबिनेट बैठक में मई, जून और जुलाई के लिए आकस्मिकता निधि फंड से राशि स्वीकृति की गई है। इसमें आपको पता है कि अभी फिलहाल जो अभी एक लेटर जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि मई, जून, जुलाई तीनों के लिए पैसा आकस्मिक निधि के द्वारा फंड से बजट को क्या किया गया है, पास किया गया है, जिसमें से आपको मई का पैसा मिल चुका है। अब कौन मिलेगा आपको? जून का, जुलाई का।
फिर आगे की रफ्तार देखी जाएगी, आगे की व्यवस्था देखी जाएगी। तो उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3-3 महीने करके बजट को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है और उसको एक फंड के रूप में रखा जा रहा है कि आपको पेंशन देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जा रही है, इस चीज को आप लोग समझिए। इसमें लिखा गया है कि हर महीने की 10 तारीख को पैसा भेज दिया जाएगा, इसीलिए केवल मई महीने का पैसा ट्रांसफर किया गया है। आ गई बात समझ में, केवल मई का। अब इसमें लिखा है कि मार्च अप्रैल का बैकलॉग डेटा, जिनका जिनका मार्च और अप्रैल का पैसा नहीं आया है उसका डेटा क्या है आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। जिन लोगों का मार्च और अप्रैल का पैसा रुका हुआ है चाहे किसी भी कारणवश से, तो उनका डेटा ब्लॉक और जिला स्तर पर रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है। आप लोग ये मत समझिए कि मार्च और अप्रैल का जिन जिन व्यक्तियों का पैसा नहीं आया उसका पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा। लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि उसका वेरिफिकेशन डेटा ब्लॉक जो होता है उस पर जिला स्तर से रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है। वेरिफिकेशन नहीं, रीवेरिफिकेशन। इसका मतलब हुआ कि दोबारा आपका जांच किया जा रहा है कि आप इस पेंशन के पात्र है या नहीं, या आप में कोई प्रॉब्लम है या फॉल्ट है। अगर फॉल्ट नहीं होगा तो आपका पैसा भेजा जाएगा आने वाले समय में जोड़ करके। अगर नहीं होंगे उसके पात्र तो आपका मई, अप्रैल और मार्च का पैसा काट लिया जाएगा और आने वाले समय का पैसा दिया जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा है कि पुनः सत्यापन की प्रक्रिया में है। वित्तीय वर्ष बदलने के कारण पुराना बकाया पैसा एक साथ क्लियर होने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए एक साथ पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसमें आपको सत्यापन को लेकर के, वित्तीय वर्ष को लेकर के सब कुछ डेटा के उपलब्ध में ये सारी परेशानियां हुई है और आम जनता को भी परेशानी हुआ है, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, चाहे दिव्यांग पेंशन है। आ रही है बात समझ में। तो इन कारणों से आपका पैसा नहीं मिल पाया है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि मार्च और अप्रैल का पैसा आपके खाते में भेजा जाएगा। और ये अब कहाँ तक भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, क्या इसकी सच्चाई है या केवल आश्वासन दिया जा रहा है लेटर के माध्यम से, अपडेट के माध्यम से, ये तो आप लोग स्वयं जानते होंगे कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो शेयर कर दीजिएगा, तभी ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि मार्च और अप्रैल का पैसा आएगा तो कैसे आएगा और किस कारण से रुका हुआ है। धन्यवाद।